अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद उदयपुर में आज शहर और देहात कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतक सर्कल पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि 2024, 2025 और 2026 में जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उससे केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा अब जाग चुका है और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। राठौड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी पेपर लीक मामलों में सरकार की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। सीकर और जयपुर सहित कई जगहों पर आरोपियों के खिलाफ समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मीडिया में मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई, जिससे सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। वहीं पूर्व सीडब्ल्यूसी सदस्य और वर्तमान देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने कहा कि एनटीए की लापरवाही और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की निष्क्रियता के कारण पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। मीणा ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा कांग्रेस सरकारों के समय हुए पेपर लीक मामलों का हवाला देते हुए रघुवीर मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि पहले अपराध हुए थे तो क्या भाजपा भी उसी रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के बयान से साफ है कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। इस दौरान मावली विधायक पुष्कर डांगी, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, पंकज शर्मा, शांता प्रिंस सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। आज प्रदर्शन किया है, किस तरह का मांग कर रही है और क्या लगता है इस तरह के पेपर लीक हुए? कांग्रेस पार्टी के निर्देश के अनुसार देहात जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर और शहर जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर के तत्वाधान में ये चेतक सर्कल पे प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तत्काल हमको सूचना मिली और कल ही जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि एनटीए की निष्क्रमणता के कारण और धर्मेंद्र प्रधान जो इस विभाग के मुखिया हैं, उनके लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ और आज देश में नीट की परीक्षा दिया जिन बच्चों ने 22 लाख छात्र निराश होकर आज घूम रहे हैं और उनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि हमारा देश का भविष्य युवा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम सड़कों पर संघर्ष करें और हमारी डिमांड है इसमें कि एनटीए को भंग किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो उनसे इस्तीफा लिया जाए और भविष्य में इस तरह से कोई पेपर लीक नहीं हो, उसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। कांग्रेस के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है, उनके राज्य में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल है कि कांग्रेस के शासन में अगर पेपर लीक हुआ तो कानून अपना काम करके अपराधियों को सजा दे रहा है, परंतु तुम शासन करने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस के शासन में अगर कोई पेपर लीक हुआ, कोई अपराध हुआ, तो क्या आप उसी तर्ज पे अपराध करोगे या अपराध को बढ़ावा दोगे या फिर उससे बड़ा अपराध करोगे? ये सवाल है। इस बयान से ऐसा लगता है कि किसी समस्या के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार किसी तरह का कोई जिम्मेदारी पूर्वक बयान करे या उनके प्रति काम करे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्या आंदोलन था और क्या आगे की रणनीति? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में 24 लाख युवाओं, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नीट रद्द होने
कि जो आज 2024 ले लो, 2025 ले लो, 2026 में जिस तरह से ये परीक्षाएं रद्द हो रही है और जो युवाओं के साथ, खासकर युवाओं और छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, चाहे केंद्र सरकार ले लो, चाहे राजस्थान सरकार ले लो, आज युवा वो शक्ति है देश में, इन युवाओं में वो ताकत है कि इस देश में इन भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ कर फेंकेगी। तो हम आह्वान करते हैं खासकर धर्मेंद्र प्रधान से, वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दे और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार, जो चाहे सीकर में ले लो, चाहे जयपुर में ले लो, जितने अपराधी पकड़े जाए 2-2, 3-3 दिन तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और एफआईआर जब मीडिया के माध्यम से मालूम होता है कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में सरकार ने एफआईआर और करी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कब तक ये देश इस नीट की परीक्षा को लेकर युवाओं के साथ अन्याय करेगा? हम कभी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।